बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर बात की जाती है, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बात की जाती है। अहम बात हमारे प्रोग्राम की ये है कि हम लोग पाकिस्तान के माहिर ऑथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हर एक कोने तक पहुँचाई जा सके। हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम इस पर काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं, सेहतमंद पाकिस्तान बना सकते हैं। और साथ साथ लोगों पे और जो सरकारी अस्पतालों में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बर्डन होता है पेशेंट्स का, उसको भी बहुत हद तक कम किया जाता है। इसलिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आप लोगों की खिदमत में लेके आते हैं ताकि जो है उस मौजू से मुतालिक, उसकी प्रिवेंशन से मुतालिक, उसकी मैनेजमेंट से मुतालिक बात की जा सके, जानकारी को, आगाही को बढ़ाया जा सके। आज भी एक बड़े अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। शुगर की बीमारी, ज़ियाबतीस की बीमारी पे हमने वक्तन बहुत बार बात की है क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है और ये वो बीमारी है जिसको मेरे ख्याल से उन बीमारियों में से एक है जिस पे कन्फ्यूजन्स, मिथ्स और लोगों के घरेलू टोटके और दवाइयाँ ना खाना और दवाइयों को अपनी मर्ज़ी से छोड़ देना, ज़्यादा कर देना, कम कर देना, ये तमाम चीज़ें इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी शुगर की जो कि हमल के दौरान होती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का होना। एक ये तीसरी टाइप है, इस पे बात करेंगे क्या है, क्यों होती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी बात होगी। डॉक्टर राजिया तनवीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम दिया है कि इस अहम मौजू पर आके गुफ्तगू करें जिसके ऊपर हमने बहुत कम शाही डिस्कशन की है। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है और मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि जी प्रेगनेंसी के दौरान भी शुगर हो सकती है। तो पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए कि शुगर की कितनी टाइप्स हैं फिर। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो शुगर वैसे तो दो तरह की होती है। अच्छा। टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 है जो कि बचपन से ही बच्चे को शुगर होती है, ठीक है। और टाइप 2 है जो कि बहुत कॉमन है, यानी कि जब एक मिडिल एज में पहुंच जाता है इंसान तो उसको उस वक्त जो शुगर होती है उसको नॉर्मली हमारे यहाँ यही तस्वर किया जाता है कि उसी शुगर को शुगर समझा जाता है। हाँ, जो टाइप 2 है, टाइप 2 मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में ज़्यादा भी हाँ, वो भी ज़्यादा प्रेवलेंट वही है। बिल्कुल ठीक, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो शुगर जिसके बारे में मैं आज बात करूँगी और जिसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है और जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर बात करना है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है कि डायबिटीज़ हमल के दौरान जो शुगर होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ ठीक हो गया, सही। अब ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको, ये वो डायबिटीज़ है जो सिर्फ हमें हमल के दौरान पता चलती है। अच्छा। उससे पहले भी जो खातून है वो बिल्कुल ठीक होती है और उसके बाद भी वो बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा, यानी बाद में भी ठीक हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी के बाद? हाँ, बहुत सारे लोगों में ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन वही बात है, जिनको टेंडेंसी होती है हमल के दौरान शुगर के होने की, उनको लेटर ऑन भी जब वो बड़ी एज की हो जाती हैं, जैसे 40s 50s में जाके उनमें टेंडेंसी होती है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। अच्छा, हाँ। ठीक है, सही है, सही। तो ये तो डॉक्टर साहब बड़ी खतरनाक किस्म की डायबिटीज़ होगी, क्योंकि जाहिर बात है एक तो प्रेगनेंसी भी है और उसके साथ में डायबिटीज़ का भी हो जाना, तो क्या ऐसे ही खतरनाक? बिल्कुल इस तरह से है कि मैं तो ये कहती हूँ अपने मरीज़ों को कि जो आते हैं हमारे पास शुगर के साथ, के हो सकता है ये आपको कुछ ना कहे, अच्छा। ठीक है, ये औरत को या जो माँ है उसको तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ये बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा, सही। इसलिए इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें अब ये दो तरह की शुगर्स आ जाती हैं। एक वो ख़वातीन होती हैं जिनको शुगर पहले से ही होती है, अच्छा, और लेकिन पता हमें हमल के दौरान चलता है, यानी वो हो सकता है वो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 है जो कि हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब हमने शुगर का टेस्ट करवाया, जब वो आई हमारे पास, तब हमें पता चला कि वो उनको शुगर है। जी, ठीक है, सही है। उसमें ये है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो दूसरे तीसरे महीने में मेरे पास आती हैं और आके कहती हैं कि हम चेकअप करवाने आए हैं, और उसमें हम जब उनके शुगर के टेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा आते हैं, तो ये एक वो फॉर्म होती है शुगर की। अच्छा, ठीक है। और एक वो होती है कि जो पहले तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, वो पहले 4-5 महीने में, लेकिन
5वें महीने में जब हम उनकी शुगर चेक करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है, सही है। खैर ये दोनों जो शुगर्स हैं इनको हम जेस्टेशन मतलब हम डायबिटीज़ है और शुगर हमल में ही है तो हम इसको लेके चलते हैं। उसी तरह ही ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से तो डॉक्टर साहब किसी तरह इससे बचा नहीं जा सकता कि बस हम पहले किसी तरह हम पता लगा लें कि जी ये इस शख्स में टेंडेंसीज हैं तो कोई दवाइयाँ शुरू से देनी शुरू कर दी जाएं? एग्जैक्टली। अब ये है कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। उसमें ये है कि एक तो जो सबसे अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रेगनेंसी से पहले आके हमसे बात नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही कि भाई अब हम कैसे आगे चलें। ठीक है। अब यही होता है कि जो लोग प्रेगनेंसी से पहले एक दफ़ा हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनकी पूरा स्क्रीन कर लेते हैं उनको। अगर वो अबीज़ हैं, मोटापा है उनके अंदर या उनके पेरेंट्स के अंदर शुगर की बीमारी है या उनका जो पिछला बच्चा है वो ज़रा मोटा पैदा हुआ है या पिछले हमल के दौरान बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं और फिर हम उनको कहते हैं कि हो सकता है कि आप में शुगर हो। अच्छा। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही सारी डायग्नोसिस कर लें और फिर आप प्रेग्नेंट हों। ठीक है। अच्छा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट हम कर लेते होते हैं जो कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि जो हमारे खुलिये होते हैं खून के उसके अंदर हम पिछले 3 महीने की शुगर की तादाद देख लेते हैं। ठीक है। अगर वो 6 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें शुगर की टेंडेंसी है। ठीक है। और अगर वो बहुत ज़्यादा है लाइक 7, 8 तक है, 10 तक है तो फिर तो फुल फ्लेज शुगर है उसको ना। ठीक है ना। ठीक है। तो उसमें फिर हम ऐसे लोगों को पहले स्क्रीन आउट करके तो हम उनकी पहले शुगर की मॉनिटरिंग कर लेते हैं। हम उनको देख लेते हैं कि वो शुगर उनकी एडजस्ट हो जाए और मतलब HbA1c का लेवल एटलीस्ट 6.5% तक आ जाए तो फिर वो प्रेग्नेंट हो। ठीक है। सही। डॉक्टर साहब कॉन्सेप्शन से कितना अरसा पहले कई कपल जो है या खातून जो है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए स्क्रीनिंग के लिए? 2-3 महीने पहले तो जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है। जिन्हें प्लान कर रहे हैं जो लोग प्रेगनेंसी वो 2-3 महीने पहले आएँ ताकि उस जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं अगर उसमें कोई ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो उसका हम इलाज करें, देन दे गेट प्रेग्नेंट। और उसमें फिर ये है कि उस पर मॉनिटर करना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब डॉक्टर साहब डायबिटीज़ आप लोगों को मिल जाती है पहले या प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर क्या क्या प्रोटोकॉल होता है आप लोगों का? प्रोटोकॉल ये है कि जिनका अर्ली हमें डायग्नोसिस हो जाती है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की, जैसे कि जिनको पहले ही डायबिटीज़ है और वो हमारे पास आए हैं, उनमें हमें सबसे पहले तो एक उनकी शुगर के लेवल एडजस्ट करने हैं। दूसरा हमने उनकी दवाइयाँ एडजस्ट करनी है क्योंकि हम सारी जो शुगर की दवाइयाँ हैं वो हमल में नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि बच्चे के लिए ख़तरनाक होती हैं। तो हमने उनको एडजस्ट करना पड़ता है और अगर हमें लगे कि वो दवाइयों से काम नहीं चलेगा तो फिर हमें कई दफ़ा इंसुलिन भी लगानी पड़ती है। अच्छा, यानी इस लेवल पे चीज़ें चल जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर जो माएँ हैं वो ये कहती हैं कि जी प्रेगनेंसी के दौरान हम तो दवाइयाँ नहीं लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा दवाइयाँ ना लें, तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट कहे जी मैं नहीं लूँगी दवाई? बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वही बात है आपकी प्रॉपर काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इस चीज़ को ज़्यादा इसको कंसिडर ही नहीं करते कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। बच्चा बस इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वो कहते हैं कि बस, लेकिन उनको अल्टीमेटली ये नहीं पता कि ये शुगर जाके बच्चे को ही इफेक्ट करेगी। तो इसलिए उनको हम फिर शुरू से ही इंसुलिन वगैरह, और जिनको ज़रा पुरानी शुगर चली आ रही है उनके आँखों का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनका किडनीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि उनके वो सारे टेस्ट भी स्क्रीन आउट हो जाएँ और फिर जब वो इनका सारे मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट भी ठीक हों, उनकी आइज़ का चेकअप भी हो चुका हो तो वो भी एक लेवल पे हों, बिल्कुल ठीक हों, तो फिर वो प्रेग्नेंट हों उसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद हम लोग बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने प्रोग्राम में उसका गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर राज़िया तनवीर की, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बड़े अहम मौजू पे डॉक्टर साहब बात कर रही हैं। मौजू है हमारा कि जनाब प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर क्या है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब बात करी हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राज़िया तनवीर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब ने टाइम लिया है बड़े अहम मौजू के लिए, जो कि है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर क्या होती है, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर डॉक्टर साहब बात कर रही हैं। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि कुछ पेशेंट्स में पहले से ही शुगर है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, शायद उनको पता भी है, तो क्या ऐसी ख़वातीन के लिए प्रेग्नेंट होना ख़तरनाक है? देखिए, अगर तो वो प्रॉपरली पहले अपना चेकअप करवा लें और अपनी शुगर्स को कंट्रोल कर लें तो फिर तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तो माशाल्लाह इतनी हमारी एडवांस हो गई है हमारी मेडिकल साइंस के, वी कैन मैनेज मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, क्योंकि शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो मतलब जानलेवा है, आप ऐसे नहीं कह सकते। जानलेवा हाँ बच्चे के लिए है, लेकिन माँ के लिए उस तरह से नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि अगर प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो, उनके गुर्दे के टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, उनकी आंखें भी बिल्कुल ठीक हैं, उनके शुगर लेवल्स भी बिल्कुल सही तरह मॉनिटर हुए हैं, तो फिर और उनका मैंने पहले भी बताया था कि HbA1c एक लेवल हम लेते हैं, अगर वो 6.5% से कम है तो फिर हम उनको कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। बिल्कुल ठीक। और ये डॉक्टर साहब जो ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होती है, इसका कोई फैमिली हिस्ट्री से ताल्लुक़ होता है कि भी फैमिली में चलती आ रही है, ऐसे भी होता है? बिल्कुल, इसका थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। अब हम जैसे जैसे स्टडीज़ हो रही हैं रिसेंट, उसमें हमें पता चल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनमें अगर टेंडेंसी है डायबिटीज़ की, तो बच्चों में फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है और जैसे बाकी दूसरी टाइप्स भी डायबिटीज़ इसी तरह ही है कि सो मच सो कि जिस माँ के को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसके बच्चे को भी आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा, हाँ, जी फरमाइएगा जी। तो ये जो है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। और इसके अलावा मैं जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ वो मैं इसका बताना चाहती हूँ, जो असरात जो बच्चे के ऊपर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें यह है कि अगर हम इस शुगर को टाइमली कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम उसको पहले 3 महीने में कंट्रोल नहीं करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब रीढ़ की हड्डी की एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और भी बहुत सी कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं जो कि हो सकती हैं बच्चे के लिए फिर बहुत खतरनाक हुआ। बिल्कुल, तो वो इसीलिए हमें कहते हैं कि पहले 3 महीने में कंट्रोल बहुत अच्छा हो। अगर वो बिल्कुल कंट्रोल ठीक है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है पेशेंट मतलब उसका बेबीज जो है वो नॉर्मली रहेंगे। बिल्कुल सही। तो ये जो इनिशियली ख़वातीन आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उसमें आप लोग फिर ये टेस्ट भी करवाते हैं कि कहीं शुगर है या नहीं है? बिल्कुल हम करवाते हैं। ख़ास तौर पे मैंने जैसे पहले बताया कि जिनके अंदर फैमिली में हो शुगर, जिनके पिछले बच्चे भी अक्सर को तो पता ही नहीं होता कि उनको पहले शुगर थी। जैसे जिनका तीसरा चौथा बच्चा हो रहा है, लेकिन वो जब आके हमें बताती हैं कि जी पहले बच्चा जो था वो बहुत मोटा था, वो 4.5 kg का था, या ये कि पिछले बच्चे में उसकी पानी बहुत ज़्यादा था जिसको हम पॉलीहाइड्रेमनियोस बोलते हैं, या ये कि पिछले बच्चे का सिजेरियन इसलिए हुआ था कि बच्चे का साइज़ बड़ा था, तो उसमें फिर हम देन भी हमें पता चल जाता है कि भी ये हमें ख्याल करना है कि इसको हो सकता है इसको शुगर हो। तो उसी वक्त फिर हम एक हमारा टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि हम 75 ग्राम ग्लूकोज होता है, पहले हम उसको बुलाते हैं नहारमो, एक टेस्ट लेते हैं ब्लड का, फिर उसके बाद 75 ग्राम का ग्लूकोज उनको पिलाते हैं, और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद और फिर 2 घंटे बाद हम दोबारा शुगर के टेस्ट लेते हैं, यानी कि हम 3 रीडिंग्स लेते हैं उसमें। बिल्कुल, उसमें से अगर एक भी रीडिंग ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि उसको शुगर है। बिल्कुल सही, उसको हमल की शुगर। ठीक। तो जी आपने जो कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, इनको फिर रोकना मुमकिन है? रोकना बिल्कुल मुमकिन है। उसमें जो है वही जैसे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, प्री प्रेगनेंसी ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर शुगर बिल्कुल कंट्रोल्ड है विद गुड, और उसमें बहुत इस दफ़ा इंसुलिन भी लगानी पड़ती है, तो उसमें अगर पहले 3 महीने में है तो वो बिल्कुल ठीक है। सही है। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम्स है ना बच्चे की, वो यहीं तक नहीं रुकती। अच्छा, मैं ये नहीं कि बस उसको मतलब एनॉमलीज हैं दैट्स इट, द थिंग्स विल फिनिश। अगर डायग्नोज नहीं हुई
और माँ का ब्लड शुगर लेवल लगातार ज़्यादा आता रहा है, ठीक है, और उसने कोई ट्रीटमेंट डेली कुछ नहीं की, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बेबी का जो बॉडी साइज है ना वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। 8th और 9th मंथ में बेबी का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और उससे क्या, और उसके अलावा उसके गिर्द पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि फिर उसमें फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। उसमें फिर क्योंकि इतना बड़ा बच्चा जो है वो नॉर्मली डिलीवर करना हमें मुश्किल हो जाता है, फिर हमें उससे सिजेरियन करना पड़ता है, जिसको सिजेरियन बढ़ जाता है। बल्कि एक और कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम शोल्डर डिस्टोशिया बोलते हैं, जिसमें ये है कि नॉर्मली बेबी का हेड तो डिलीवर हो जाता है लेकिन उसके ये शोल्डर्स फंस जाते हैं, एंड द बेबी कैन हैव अ वेरी बैड सेरेब्रल पाल्सी, जिसको बोलते हैं कि मतलब सीपी चाइल्ड आप बोलते हैं ना नॉर्मली जो टर्म जो यूज़ होती है, वो और उसके अलावा कई दफ़ा खींच के बच्चे निकालें तो उसकी बाजू भी टेढ़ी हो जाती है, मतलब उसमें नर्व्स पे इंजरीज आती हैं, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं एक अनकंट्रोल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ की, ठीक है। सही हो गया। तो ये बेबी के ऊपर, तो इसको हमने सारा कुछ को मैनेज करना होता है। बच्चे की जो है वो मुमकिन ये भी है कि मसला अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो वो बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाए। बिल्कुल, दिस इज़ द मतलब वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन यू कैन से जो है उसकी। उसमें वही बात है कि वो बच्चा ग्रो करता रहता है और उसका वो जो आवल है वो उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं कर सकता, एंड फाइनली वो एग्जॉस्ट होके ठीक जी। और अगर बच्चा आ जाता है दुनिया में और फिर उसमें क्या फिर कॉम्प्लिकेशन हमें ज़ाहिरी तौर पे और मेंटल तौर पे देखने को मिलेंगे? उसमें ये है कि जब बच्चा आ जाता है, आमतौर पे जो बच्चा पैदा होता है उसकी हम शुगर्स एवरी 1 आवर या 2 आवर्ली चेक करते रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि उसके शुगर लो हो जाए। अच्छा। क्योंकि जितना फीड हम दे रहे हैं वो तो हम नॉर्मल बच्चे का दे रहे हैं ना, तो वो तो ज़्यादा चाहिए उसको ना, तो उसको फिर हमें शुगर मतलब डेक्सट्रोज सलाइन वगैरह ड्रिप्स वगैरह लगानी पड़ती हैं। इसलिए हमें उसके जो हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं कि शुगर का लेवल कम हो गया है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है मॉनिटरिंग करनी उसकी। लेकिन फिजिकली और कोई चीज़ हमें ज़ाहिरी तौर पर नजर आएगी कि मतलब पॉसिबल हो सकता है, जैसे आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम ये हो सकता है कि फिजिकली वो बच्चा जो है, जैसे हम कहते हैं कि पैदाइशी तौर पे बाजू नहीं है, टांग नहीं है, या मसलन इस तरह को प्रॉब्लम? नहीं, इस तरह तो नहीं है। सेक्रल एज एनेसिस एक होती है जिसमें हम मतलब उसमें सेक्रमिक हड्डी है जो नहीं बनती उसकी, अच्छा, वो हो सकता है, और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मतलब स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये बेसिकली ज़्यादा। डॉक्टर राजिया, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर राजिया तनवीर की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है शुगर की बीमारी, ज़ियाबतीज़ की बीमारी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, उस पर बात करिए डॉक्टर साहब। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राजिया तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बात चल रही है शुगर की बीमारी, ज़ियाबतीज़ की बीमारी जो कि हमल के दौरान होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है, उसकी तमाम वजूहात की तरफ, क्या होता है, किस वजह से होती है, तमाम चीज़ें जो हैं डॉक्टर साहब ने इस पर बात की है। हम लोग गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, कि हमारे यहाँ जैसे आप देखते हैं कि भाई जो कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है और फिर उसको एक्टिविटी भी नहीं करने दी जाती, तो क्या ये भी मुमकिन है कि इस वजह से भी शुगर बढ़ जाए या शुगर हो जाए, शुगर की बीमारी हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन नहीं, शुगर की बीमारी इसकी वजह से तो नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर है जो खातून प्रेगनेंसी में भी नहीं हिल रही हैं और नहीं जा रही, तो उनकी पहले भी जो है ना बड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही होगा कि मतलब उन्होंने मतलब लेस लाइकली कि वो बहुत एक्टिविटी करती होंगी, कोई स्पोर्ट्स करती होंगी, और मोस्टली जिनको ये होता है वो थोड़ी सी अबीज भी होती हैं, बल्कि भी होती हैं, ठीक है, और उनका मतलब खाना पीना भी ज़्यादा ही होता है, ख़ास तौर पर ये जंक फूड। ये मैं इस पर बहुत एम्फोसाइज़ करूँगी कि बहुत सारी बच्चियाँ जो हमारे पास आती हैं
वो ये हमारा जो लाइफस्टाइल है, जंक फूड का जो सारा सिस्टम चल पड़ा है, उससे ये बहुत अफेक्ट हो रहा है इनका। इनका पूरा हार्मोनल पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, इनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती जा रही है जेस्टेशनल डायबिटीज़, शुगर की भी, ब्लड प्रेशर की भी, सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। तो वज़न कम करें अपने हमल के शुरू होने से पहले, सबसे पहले। और अगर हमल हो जाता है तो उसमें फिर डाइट आपने, और अगर शुगर भी है आपको तो आपने डाइट आपने बहुत अपनी कंट्रोल करनी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम। जैसे मैं कहती हूँ कि ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर आ जाएं। ठीक है। अपने स्नैक्स, शॉर्ट स्नैक्स कर लें, मतलब एक दफ़ा डंप मत करें खाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, हाँ खाते रहें। और मीठा तो बिल्कुल कम। ये सारे फिजी ड्रिंक्स, कोका कोला, सॉरी फिजी ड्रिंक्स जो हैं वो सारे ख़त्म कर दें, आपने नहीं पीने, ठीक है। और उसके अलावा मीठा भी कम, चीनी अपनी कॉफ़ी चाय में वो भी कम कर दें। चावल कम करें आप, ठीक है। और एक्टिव रहें, जितना वॉक करें रोज़ाना, क्योंकि वॉक करने से भी आपके शुगर जो है ना वो नॉर्मल पे आना शुरू हो जाती है। तो आपने सारी फेवरेट चीज़ें निकाल दी हैं खाने में से, बिल्कुल। तो फिर बाकी बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलेंगी, बाकी जो चीज़ें खाने की होती हैं। डॉक्टर साहब, एक्टिविटी की आपने बात की, मोटापा एक्टिविटी जो है हमारे मुल्क में, हम जब तक थोड़े से हेल्दी ना हो एक शख्स, जनरली बात करते हैं, ख़वातीन की बात ना भी करें तो हम लोग कहते हैं कमज़ोर है ये। तो ये जो मोटापा है ये कितना इफ़ेक्ट डालता है ये हमारी जो शुगर है प्रेगनेंसी के दौरान? बिल्कुल, ये मतलब ये मैं आपको ये कहूँ कि इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ भी होती है, ठीक है। इसी की वजह से आपके जो हार्मोन्स के सारे अप एंड डाउन हो जाते हैं, और इसी की वजह से ये होता है कि आगे आपको शुगर की बीमारी भी लग सकती है। इसलिए मोटापे को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी एज पे हो। सही वो है, अच्छा नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डिलीवरी हो गई, उसके बाद जो है खातून जो है, माँ जो है, उसको फिर क्या, कैसे आप लोग वो करते हैं, मैनेज करते हैं? जैसे आपने कहा कि ये नॉर्मली जो है ख़त्म भी हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम ख़त्म हो जाती है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि वो बाद में इन द फॉर्म ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ आ सकती हो सकता है अगर आप ख्याल ना रखें, ना ख्याल करें। तो ऐसे लोगों को तो हम सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल चेंज बताते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। उसके अलावा जो है उनको ये भी हम गाइड करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये ख़त्म हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल डाइट। लेकिन जो मैंने ख़त्म किया हुआ था, शुगर वगैरह सारा कुछ, मतलब आप लें लेकिन एक ख़ास मकदार में, ठीक है ना। उनको 6 वीक्स के बाद हम बुलाते हैं और एक फास्टिंग शुगर्स दोबारा करते हैं, ठीक है। अगर वो फास्टिंग शुगर्स 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है तो हम सोचते हैं कि इसका मतलब है कि इसको वो शुगर गई नहीं है, बल्कि अब ये कंटिन्यू कर रही है, यानी परमानेंट हो गई। हाँ, अब इसमें या तो आगे वो कंट्रोल होगी डाइट से, ठीक है, या वो मेडिसिन से। अच्छा, तो वो शी हैज़ टू सी अ गुड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अच्छा, यानी वो दूसरी नॉर्मल शुगर में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होने का कोई खास रीजंस हैं? क्योंकि मतलब कोशिश तो यही होगी ना कि ये प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाए, परमानेंट शुगर ना मुझे लग जाए। नहीं, रीजंस वही हैं कि जिन लोगों के फैमिली में है ना डायबिटीज़, उनको अल्टीमेटली हो जानी है, ठीक है, उनको होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो जिनको शुगर हो गई प्रेगनेंसी के दौरान, नॉर्मल अगर हम बात करें, उसमें तो फिर बहुत सी चीज़ें उनकी कट डाउन करनी पड़ेंगी, यानी इवन बहुत से ऐसे फ्रूट्स जो थोड़े मीठे हैं, ये जो हम शुगर, तो वो फिर वो चीज़ आपकी बच्चे पे और माँ की सेहत पे इफेक्ट नहीं डालेगी? नहीं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो लेस शुगरी हैं, जैसे अमरूद खा लें, ग्रेप्स ले लें, ठीक है। ये चुकंदर है वो खा सकते हैं एज अ वेजिटेबल। वेजिटेबल्स तो मतलब मीठे नहीं होते ना, वो ले लें आप। और ये चीज़ें जो लेस, जैसे मैंगो ना लें, केला ना लें, ये चीज़ें मत लें आप ना जो ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी सारी उसको मिल्क ले लें आप। ये चीज़ें मतलब हेल्दी जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और उसकी तरफ चले जाएं। ठीक है। आप चावल भी ले लें लेकिन एक कम मकदार में, ठीक है ना। और रोटी ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, वो आप ले लें। और एक दफ़ा जब आप हमल से निकल गए तो वो जो मेजर हमें जो डर था बच्चे का, वो तो ख़त्म हो गया बेसिकली। अब हमने जो माँ है उसको हमने बस प्रिवेंट करना है कि आगे उसको डायबिटीज़ ना हो। तो उसको हम वी कैन गाइड कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो अपना एक्टिव करें, ठीक है, वॉक करें,
करें, एक्सरसाइज करें, जो और इसके अलावा डाइट को का ख्याल रखें, और रेगुलर चेकअप करवाते रहें अपना, तो शी विल बी फाइन, वो सही रहेगी। ये चीज़ भी थोड़ी सी प्रेगनेंसी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ जो है एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। हाँ। तो ट्रीटमेंट के साथ क्या आप लोग एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी माँ को सजेस्ट करते हैं कि जी आप एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी करें, या नहीं सिर्फ दवाइयों से? नहीं, मैं तो मेरे पास तो अपने क्लिनिक में एक बुकलेट होती है एंटीनेटल एक्सरसाइजेस की। अच्छा, ठीक है। मैं तो हमेशा अपने पेशेंट को देती हूँ कि आप ये एक्सरसाइजेस करें। ठीक है। अब प्रेगनेंसी चाहे वो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड विद डायबिटीज़ और नॉट, आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है जो कि बहुत नॉर्मल सी होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। आपके वेलबींग को, वैसे ही आपको वेलबींग अच्छा रहता है आपका। और पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, यानी कि जब हमल ख़त्म हो गया उसकी अलग एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वो करती रहें तो वो ठीक रहती हैं। वैसे भी उनके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, दे फील गुड। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपने दी, बड़े आसान अल्फाज में, और मेरे ख्याल में ये हर घर में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि लोगों को, ख़वातीन को पता हो कि भाई मैंने जो है कंसेप्शन से पहले चेकअप करवाना है। अगर फैमिली में चल रही है, मोटापा है, एक्टिविटी नहीं है, तमाम चीज़ें जो आपने रिस्क फैक्टर के तौर पे एक किस्म की गिनवाई हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो ज़रूर जो है 2 महीने आपने कहा कि उससे पहले आके ज़रूर एक चेकअप कराएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, तशरीफ़ लाएं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर राज़िया तनवीर की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब इन खिदमात अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पे बात की कि जो हमारी शुगर होती है हमल के दौरान, ज़ियाबतीस की बीमारी जो हो जाती है हमल के दौरान, जो कि नॉर्मली टेम्परेरी होती है और हमल के बाद जो है वो ठीक हो जाती है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए, उसे कंटेन ना किया जाए। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि जी कंसेप्शन से पहले या बिल्कुल शुरू में ज़रूर आप गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं। ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली में शुगर चल रही है, मोटापा है, आपकी इनएक्टिविटी है, अगर ये तमाम रिस्क फैक्टर हैं तो ज़रूर चेकअप कराएं, वरना बच्चे की जान जो है वो ख़तरे में आ सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ, एक और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर राज़िया तनवीर को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। चलें।